प्राचीन योग परंपरा में प्राण को महत्वपूर्ण ऊर्जा के रूप में वर्णित किया गया है, जो सभी चीजों में मौजूद है। यह जीवन देने वाली ऊर्जा ही है जो हमें पूरे ब्रह्मांड से जोड़ती है और हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण के पीछे अंतर्निहित शक्ति है। लेकिन वास्तव में जीवन शक्ति ऊर्जा क्या है और आप इसे कैसे बढ़ा सकते हैं? आइए जानते हैं कि प्राण क्या है। प्राण का शाब्दिक अर्थ है जीवन शक्ति। यह वह ऊर्जा है जिसकी हमें सांस लेने, बात करने, चलने, सोचने, पचाने, सांस लेने आदि जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए आवश्यकता होती है। इसलिए हम इसे महत्वपूर्ण जीवन शक्ति ऊर्जा कहते हैं। यह शक्तिशाली ऊर्जा मन से भी जटिल रूप से जुड़ी हुई है, जो हमारे विचारों, भावनाओं और सामान्य भलाई को प्रभावित करती है। परिणामस्वरूप इस ऊर्जा की स्थिति सीधे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक कल्याण और आध्यात्मिक विकास को प्रभावित करती है। आइए प्राण और शरीर के संबंध को समझते हैं। जीवन शक्ति ऊर्जा का अर्थ और यह कैसे कार्य करती है, यह समझने के लिए हमें सबसे पहले मानव शरीर का समग्र दृष्टिकोण प्राप्त करने की आवश्यकता है। योग दर्शन के अनुसार मनुष्य को 3 शरीरों में बांटा गया है। पहला है उपकरण शरीर के रूप में भौतिक शरीर। दूसरा है सूक्ष्म शरीर ऊर्जा शरीर के रूप में। तीसरा है आध्यात्मिक शरीर बीज शरीर के रूप में। हम तीनों शरीरों की तुलना एक आम से कर सकते हैं। एक आम 3 भागों से बना होता है, फल का छिलका, गूदा और बीज। प्रत्येक भाग समग्र का निर्माण करता है, लेकिन कुछ भाग दृश्यमान होते हैं और कुछ नहीं। इसी प्रकार मनुष्य भौतिक शरीर से बना है, जिसे आप देख और छू सकते हैं, और सूक्ष्म और आध्यात्मिक शरीर से जिसे आप नहीं कर सकते। प्राण का स्रोत क्या है? प्राण के 3 मुख्य स्रोत सूर्य, पृथ्वी और ब्रह्मांड हैं। इन स्रोतों से प्राप्त प्राण को सार्वभौमिक प्राण कहा जाता है और यह हमें भोजन, वायु, जल और सूर्य के प्रकाश जैसे विभिन्न रूपों में प्राप्त होता है। हालांकि ऐसा कहा जाता है, पवित्र स्थान, अनुभव, सर्वोच्च आत्म पर चिंतन भी शरीर के प्राण स्तर को बढ़ाते हैं। चाहे आप आंखों से देख रहे हों, नाक से सांस ले रहे हों, त्वचा के माध्यम से महसूस कर रहे हों या किसी घटना के बारे में सोचने में सक्षम हों, प्राण शरीर के हर सूक्ष्म तंत्र के पीछे काम कर रहा है। हिंदू दर्शन के अनुसार हमारे शरीर में प्राण को आत्मा का साथी कहा जाता है। प्राण हृदय केंद्र में आत्मा के साथ स्थित है। आत्मा एक मूक अनुभव करता है जो प्राण के कार्य के माध्यम से भौतिक दुनिया को समझती है। यह प्राण के साथ शरीर में प्रवेश करता है और छोड़ देता है। मां के गर्भ में भ्रूण में भौतिक शरीर या मन का विकास शुरू होने से पहले सबसे पहले आत्मा उसमें आती है और आत्मा के साथ प्राण आता है। फिर प्राणिक शक्ति मन, इंद्रियों और शरीर का निर्माण करने के लिए 5 तत्वों को जोड़ती है। इस प्रकार प्राण शरीर और मन से श्रेष्ठ है और प्राण पर नियंत्रण पाने से व्यक्ति को मन पर भी नियंत्रण मिल जाता है। प्राण कैसे प्रवाहित होता है? हमारा शरीर अंगों की एक जटिल प्रणाली है और इसके समुचित कार्य को सुनिश्चित करने के लिए प्राण का निरंतर प्रवाह बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर में प्राण सूक्ष्म ऊर्जा चैनलों के माध्यम से प्रवाहित होता है, जिन्हें योगिक शब्दावली में नाड़ियां कहा जाता है। नाड़ी तंत्र पूरे शरीर में इस प्रकार व्याप्त है कि सभी छोटी नाड़ियां 3 मुख्य नाड़ियों इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना से जुड़ी हुई हैं। ये 3 मुख्य नाड़ियां सूक्ष्म शरीर में रीढ़ की हड्डी के साथ स्थित होती हैं। जहां इड़ा और पिंगला नाड़ी एक दूसरे को काटती हैं, उन बिंदुओं पर यह केंद्रीय ऊर्जा चैनल सुषुम्ना नाड़ी से मिलती है।
और इस तरह क्रॉस सेक्शन का यह बिंदु ऊर्जा केंद्र यानी 7 चक्र बनाता है। जब प्राण नाड़ियों में प्रवाहित होता है तो उसे पूरे शरीर में फैली अन्य छोटी छोटी नाड़ियों में वितरित करना चक्रों का काम है। जैसे ही कोई चक्र पूरी तरह से प्राण से भर जाता है, वह अपनी धुरी पर घूमते हुए प्राण शक्ति को सभी संभावित दिशाओं में निर्देशित करना शुरू कर देता है। इसे एक संतुलित चक्र कहा जाता है जब प्राण इसमें संतुलित तरीके से प्रवाहित होता है। योगियों ने जब नाड़ियों में प्राण के प्रवाह की कार्यप्रणाली, तीव्रता और दिशा का अवलोकन किया तो उन्होंने पाया कि शरीर के विभिन्न क्षेत्रों में प्राण अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। यह पूरे शरीर में एक समान नहीं होता है। उदाहरण के लिए, कुछ क्षेत्रों में प्राण के प्रवाह की दिशा ऊपर की ओर, छाती, गले में होती है, जबकि अन्य क्षेत्रों में यह नीचे की ओर चलती है। शरीर के एक विशेष क्षेत्र में प्राण के प्रवाह के आधार पर प्राण को 5 वायुओं में विभाजित किया गया है, जिनके नाम हैं प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु और व्यान वायु। ये 5 प्राण के प्रमुख विभाग हैं जिन्हें सम्मिलित रूप से पंच प्राण कहा जाता है। प्राण वायु हृदय में स्थित है और इसकी ऊर्जा छाती क्षेत्र में व्याप्त है। प्राण वायु का अनुवाद आगे बढ़ने वाली वायु के रूप में होता है और इसका प्रवाह अंदर और ऊपर की ओर होता है। यह मस्तिष्क और आंखों को पोषण देता है और सभी चीजों के ग्रहण को नियंत्रित करता है, भोजन, वायु, इंद्रियां और विचार। यह वायु शरीर में मौलिक ऊर्जा है और 4 अन्य वायुओं को निर्देशित और पोषित करती है। इस वायु की क्रिया क्रिस्टलीकरण है, इसकी अभिव्यक्ति चक्रीय है और इससे जुड़े चक्र और तत्व अनाहत और वायु हैं। जब यह वायु कमजोर होती है तो मन ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और अत्यधिक चिंता का अनुभव करता है। सांस की तकलीफ, चिंता, कम ऊर्जा या खराब प्रतिरक्षा प्रणाली परेशान प्राणवायु से संबंधित हो सकती है। प्राण वायु का अनुभव करने के लिए अपनी आंखें बंद करें, लंबी रीढ़ और शिथिल शरीर के साथ बैठें या खड़े रहें और जैसे ही आप सांस लेते हैं, पेट से तीसरी आंख तक धड़ से ऊर्जा प्रवाहित होती हुई महसूस करें। वैकल्पिक रूप से हमारी तीसरी आंख ध्यान का अभ्यास करें। प्राण वायु को संतुलित करने के लिए आसन के कुछ उदाहरण हैं: खड़े कोबरा, ब्रिज मुद्रा, धनुष मुद्रा और कैमल मुद्रा। अपान वायु पेल्विक फ्लोर में स्थित है और इसकी ऊर्जा निचले पेट में व्याप्त है। अपान वायु का अनुवाद हवा जो दूर जाती है के रूप में होता है और इसका प्रवाह नीचे और बाहर की ओर होता है। इसकी ऊर्जा पाचन, प्रजनन और उन्मूलन के अंगों को पोषण देती है। अपान वायु शरीर से सभी पदार्थों के निष्कासन को नियंत्रित करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मूत्र, मल आदि। इस वायु की क्रिया निष्कासन है, इसकी अभिव्यक्ति स्थिरता है और इसके संबंधित चक्र और तत्व मूलाधार और पृथ्वी हैं। कमजोर या निष्क्रिय अपान वायु पैरों में कमजोरी और कमजोरी की भावना पैदा करता है। आंतों, गुर्दे या मूत्र पथ को प्रभावित करने वाले उन्मूलन संबंधी मुद्दे या रोग परेशान अपान प्राण से संबंधित हो सकते हैं। अपान वायु का अनुभव करने के लिए अपनी आंखें बंद करें, लंबी रीढ़ और शिथिल शरीर के साथ बैठें या खड़े रहें और जब आप सांस छोड़ें तो सिर के ऊपर से धड़ के नीचे से टेलबोन तक और फिर पैरों के माध्यम से बाहर की ओर प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को महसूस करें। अपान वायु को संतुलित करने के लिए व्यक्ति को उन मुद्राओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो मूल चक्र के पास जागरूकता पैदा करती हैं, जैसे कि वृक्ष मुद्रा, बाउंड एंगल मुद्रा आदि। व्यान वायु हृदय और फेफड़ों में स्थित है और पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। व्यान वायु का अनुवाद बाहर की ओर बढ़ने वाली वायु के रूप में होता है और इसका प्रवाह शरीर के केंद्र से परिधि की ओर बढ़ता है।
यह पूरे शरीर में सभी पदार्थों के परिसंचरण को नियंत्रित करता है और अन्य वायु को उनके कार्यों में सहायता करता है। इस वायु की क्रिया परिसंचरण है, इसकी अभिव्यक्ति संरेखण है और इससे जुड़े चक्र और तत्व स्वाधिष्ठान और जल हैं। एक कमजोर या निष्क्रिय व्यान वायु अलगाव और अलगाव की भावना पैदा कर सकता है, उतार चढ़ाव वाले और अव्यवस्थित विचार पैदा कर सकता है। खराब परिसंचरण, बिगड़ा हुआ तंत्रिका उत्तेजना, त्वचा विकार और तंत्रिका टूटने का संबंध अशांत व्यान वायु से हो सकता है। व्यान वायु का अनुभव करने के लिए अपनी आंखें बंद करें, लंबी रीढ़ और शिथिल शरीर के साथ बैठें या खड़े रहें और जैसे ही आप सांस लें, नाभि से बाहों और पैरों तक सांस को बाहर की ओर फैलता हुआ महसूस करें। व्यान वायु को संतुलित करने के लिए आसन है अर्धचंद्र मुद्रा और ईगल मुद्रा। उदान वायु गले में स्थित है और इसका गर्दन और सिर के चारों ओर एक गोलाकार प्रवाह होता है। उदान वायु का अनुवाद वह जो ऊपर की ओर ले जाता है और इसका प्रवाह हृदय से सिर, 5 इंद्रियों और मस्तिष्क तक ऊपर की ओर बढ़ता है। यह हमें थामे रखने का कार्य करता है और भाषण, आत्माभिव्यक्ति और विकास को नियंत्रित करता है। इस वायु की क्रिया चयापचय है, इसकी अभिव्यक्ति मौखिक है और इससे जुड़े चक्र और तत्व विशुद्ध, अजना और आकाश हैं। कमजोर या निष्क्रिय उदान वायु बोलने में कठिनाई, सांस की तकलीफ और गले की बीमारियों के रूप में प्रकट हो सकता है। आत्म अभिव्यक्ति की कमी, असंयमित गति या संतुलन की हानि अशांत उदान वायु से संबंधित हो सकती है। उदान वायु का अनुभव करने के लिए अपनी आंखें बंद करें, लंबी रीढ़ और शिथिल शरीर के साथ बैठें या खड़े रहें और जब आप सांस लें और छोड़ें तो महसूस करें कि सांस चारों ओर और सिर और गर्दन के माध्यम से घूम रही है। उदान वायु को संतुलित करने के लिए आसन है शोल्डर स्टैंड पोज, हल पोज, फिश पोज आदि। समान वायु उदर में स्थित है और इसकी ऊर्जा नाभि में केंद्रित है। समान वायु का अनुवाद संतुलनकारी वायु है और इसका प्रवाह शरीर की परिधि से केंद्र की ओर बढ़ता है। यह सभी पदार्थों के पाचन और आत्मसात को नियंत्रित करता है, भोजन, वायु, अनुभव, भावनाएं और विचार। इस वायु की क्रिया आत्मसात करना है, इसकी अभिव्यक्ति आंतरिक है और इससे जुड़े चक्र और तत्व मणिपुर और अग्नि हैं। एक कमजोर या निष्क्रिय समान वायु खराब निर्णय, कम आत्मविश्वास और प्रेरणा और इच्छा की कमी के रूप में प्रकट हो सकता है। पाचन संबंधी समस्याएं परेशान समान वायु से संबंधित हो सकती हैं। समान वायु का अनुभव करने के लिए अपनी आंखें बंद करें, लंबी रीढ़ और शिथिल शरीर के साथ बैठें या खड़े रहें और जब आप सांस लें और छोड़ें तो सांस को धड़ के सामने, बाजू और पीछे की ओर उठते और गिरते हुए महसूस करें। समान वायु को संतुलित करने के लिए आसन है नाभ मुद्रा, सीटेड फॉरवर्ड बेंड मुद्रा आदि।